नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल पीस मेकर्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि शिवलिंग की स्थापना हमारे घर में की जा सकती है या नहीं, ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये सही है या नहीं। तो कुछ रीड करने के बाद और कुछ जानकार लोगों से बात करने के बाद मैंने इसका एक वीडियो बनाने की सोची, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम शिवलिंग की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, आप शिवलिंग को अपने घर में, अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जो नियम आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले जब भी आप शिवलिंग अपने घर में लाने की सोचें, तो सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको जब उनको रखना है तो आपको एक अच्छा मुहूर्त देखना होगा और एक स्पेशल और अच्छा शुभ मुहूर्त देख के ही आपको उनकी स्थापना करनी होगी। ठीक है। शिवलिंग की जब आप स्थापना करें तो आप उनका अभिषेक करें। अभिषेक में आप दूध, दही, गंगाजल, घी और मध, इन 5 चीजों का उपयोग करें। और जब आप अभिषेक करते हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और तब जाके शिवलिंग की स्थापना करें। या फिर अगर आपके आसपास में पंडित जी अवेलेबल हो तो आप रुद्र अभिषेक करवा के और अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये रही स्थापना से रिलेटेड बात। सेकंड, आप जब भी शिवलिंग की स्थापना करें तो उसका डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे करना होगा, जो शिवलिंग का जलधारी पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब जहां से पानी गिरता है, हम शिवलिंग पे जब पानी डालते हैं तो वहां से जो पानी गिरता है, तो पानी गिरने वाला जो साइड है वो हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए। ठीक है, तो वो साइड नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और इस बात का आप स्पेसिफिक ध्यान रखें। तो पानी, जब भी आप शिवलिंग पे पानी डालोगे तो जो पानी गिरेगा वो वाला साइड आपको नॉर्थ की तरफ रखना होगा। ओके। नेक्स्ट, कभी भी शिवलिंग को बिना नंदी के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो नंदी की भी स्थापना आपको साथ में करनी है और कोशिश करें कि शिवलिंग और नंदी दोनों एक ही धातु से बने हों। ठीक है, तो आप नंदी को कहाँ रखना है, नंदी को आपको शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने रखना है। तो प्रेफरेबली वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। तो नंदी का फेस हमेशा ईस्ट फेसिंग में होना चाहिए, तो वो शिव जी के सामने होंगे। ओके, तो जो जलधारी साइड होगा वो होगा नॉर्थ में और जो नंदी होंगे वो ईस्ट को फेस करेंगे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप शिव उपासना स्टार्ट करें या शिव जी की पूजा करें तो सबसे पहले आपको नंदी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी ने कहा था, शिव जी ने वरदान दिया था नंदी को कि आप प्रथम पूजे जाएंगे, मेरे से पहले आपको पूजना पड़ेगा। अगर हमने नंदी को नहीं पूजा और हमने शिव जी की बहुत पूजा कर ली तो आपके जो प्रेयर्स होंगे वो अनआंसर्ड होंगे, शिव जी आपको फल नहीं देंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें, कोशिश नहीं, यू हैव टू ऑलवेज वर्शिप नंदी बिफोर शिव जी। ओके, तो नंदी भगवान की पहले पूजा करें, उसके बाद आप शिव जी की आराधना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शिव जी और नंदी को आप एक, अगर सपोज आपके मंदिर में स्टेप्स है और एक जगह पे आप स्थान नहीं दे पा रहे हो तो हमेशा शिव जी को, शिवलिंग को ऊपर रखना है, नंदी को थोड़े नीचे वाले स्टेप पे आप रख सकते हैं। कोशिश करें दोनों सेम ही लेवल में हो तो बेटर है। इस प्लेस का प्रॉब्लम हो तो हमेशा शिवलिंग ऊपर, नंदी थोड़े से नीचे हो सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग जब भी आप आपके घर में स्थापित करें तो आपको एक नियम बनाना होगा। डेली आपका घर, पूजा के पहले आपका घर क्लीन करना है, आपकी मंदिर प्रॉपरली क्लीन करनी है और उसके बाद ही आप शिव जी की पूजा करें। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप शिव जी को, अपने शिवलिंग की स्थापना अपने घर पे करते हैं, मेक इट अ पॉइंट कि आप झूठ ना बोलें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें। आप अपने घर में बैठ के गॉसिप ना करें लोगों के बारे में, क्योंकि शिव जी इससे बहुत नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे उनको कहा जाता है कि जैसे सृष्टि का विनाश करना था तो शिव जी ने किया था, तो उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, मान भी जल्दी जाते हैं और गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए शिव जी को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, लोगों की बुराई करना या झूठ बोलना या अपने मुंह से अपशब्द निकालना। तो अगर आपने आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है, मेक इट अ पॉइंट दैट आप बैड वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे एंड किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। ओके,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको आपका घर साफ रखना है, मैंने वो बता दिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पूजा का टाइम आपको फिक्स रखना है। ऐसे नहीं कि किसी दिन 8 बजे पूजा कर लिया मॉर्निंग में, किसी दिन 6 बजे ही कर लिया, किसी दिन 10 बजे और किसी दिन किया ही नहीं। यू हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द टाइम ऑफ द क्लीननेस ऑफ द हाउस एज वेल एज आपको घर शिव जी की जो पूजा आप करते हैं वो भी आपको बिल्कुल सही समय पे डेली रेगुलरिटी शिव जी को बहुत पसंद है, तो आपको रेगुलर प्रॉपर सही समय पे ही पूजा आपको करनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बुरे लोग जैसे अच्छे जो नहीं होते, साफ सुथरे लोग नहीं होते हैं, वो शिव जी के पास, आपके शिवलिंग के पास नहीं जाने चाहिए। और जैसे किसी ने अल्कोहल ड्रिंक किया हो या फिर कोई ऐसे गलत नशा किया हो, ऐसे लोगों को शिव जी के पास नहीं जाना चाहिए, वरना शिव जी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपके घर में एग, मीट या ये सब चीज़ों का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए अगर आपने शिवलिंग की स्थापना की है। अगर आप इन चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसे नॉनवेज खाना, एग खाना, ये सब चीज़ों की ये चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने शिवलिंग को ले जाके विसर्जित कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने शिवलिंग को रखते हुए ये सब किया, मतलब खाना पीना, जो नॉनवेज खाना या फिर कुछ ड्रिंक वगैरह करना, अगर आपने वो किया, तो रादर देन गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द पूजा ऑफ शिवलिंग, यू विल स्टार्ट गेटिंग बैड इफेक्ट्स ऑफ दैट। ओके, सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट आप तामसिक चीजों का सेवन ना करें और आप एकदम शुद्ध शाकाहारी रहें अगर आपने शिवलिंग की स्थापना की है तो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया हो वीडियो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए और ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। थैंक यू।